हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे हेमाटाइटिस के बारे में। अगर किसी को खांसी आती है और बलगम के साथ खून आने लगता है तो इस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए, क्या कारण होते हैं इसके और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं हेमाटाइटिस होता क्या है। जब किसी को खांसी आती है स्मॉल अमाउंट में या फिर लार्ज अमाउंट में, यानी कि ज्यादा मात्रा में बलगम आ रहा है और बलगम के साथ में खून आता है, ये ब्राइट रेड कलर का आपको देखने को मिलेगा और कभी कभी स्पॉट भी आपको बलगम में देखने को मिलेंगे। तो इसी कंडीशन को हेमाटाइटिस बोला जाता है। तो जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों, इसका कोई एक कारण नहीं होता, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, लंग इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि फेफड़े में टीबी हो जाती है या फिर निमोनिया हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को एक्यूट या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया है तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाती है तब भी उसके बलगम में खून आने लगता है। अगर किसी को लंग अब्सेस हो गया है, यानी कि फेफड़े में फोड़ा हो गया है, तो इस कंडीशन में खांसी आती है और खांसी के दौरान खून देखने को मिलता है। अगर किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन है या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों की दवाएं चलती हैं, जैसे कि ब्लड थिनर मेडिसिन्स होती हैं जो खून को पतला करती हैं, तब भी अगर खांसी आती है तो खांसी के साथ ब्लड आ सकता है। अगर किसी को ट्रामा की कंडीशन हो गई, यानी कि चोट लग गई है, लंग में किसी तरह की चोट लग गई है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों के बलगम में खून आने लगता है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और पूरी कंडीशन बतानी चाहिए। डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि चेस्ट का एक्सरे कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, स्पुटम की जांच कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद कारण का पता लगाकर ही इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब किसी को कफ के साथ ब्लड आने लगता है तो वीकनेस आ जाती है, चक्कर आते हैं और तेजी से वेट लॉस होने लगता है और इसके साथ ही फीवर भी आता है। ऐसे पेशेंट्स को रात में स्वेटिंग होती है, यानी कि पसीना आता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है, यानी कि सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। तो इसके साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल दे सकते हैं, अगर चेस्ट में पेन हो रहा है तो NSAIDs दे सकते हैं, यानी कि पेन किलर मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे डाइक्लोफेनेक या साइक्लोफेनेक भी दे सकते हैं। और इसके साथ ही ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि इथमसाइलेट आती है, ये टैबलेट फॉर्म में आती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है। टैबलेट को सुबह शाम दे सकते हैं या फिर दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। अगर टैबलेट से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो इसका इंजेक्शन आता है, उसको IM या फिर IV दे सकते हैं, या फिर ट्रेनेक्सा दे सकते हैं। इसकी टैबलेट आती है, इंजेक्शन भी आते हैं। टैबलेट को दिन में 3 बार तक देना चाहिए। अगर इंजेक्शन दे रहे हैं तो दिन में 2 बार IV दे सकते हैं। और इसके साथ ही खांसी को कम करने के लिए कफ सिरप दी जाती है, जैसे कोरेक्स डी आती है, इसको दिन में 3 बार 7 ml तक देना चाहिए। और इसके साथ ही एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती हैं। इसमें अच्छा वर्क करती है एंटीबायोटिक, वो है एमॉक्सिसिलिन। इसमें एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवनेट होता है, 600 mg की एक गोली आती है, इसको सुबह शाम या फिर दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। या फिर एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे सकते हैं, जैसे कि सेप्ट्रेक्सोन 1 ग्राम सुबह शाम लगातार 5 से 7 दिन तक देना चाहिए। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को हायर सेंटर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा, अगर किसी को हेमाटाइटिस हो जाता है, यानी कि बलगम में खून आने लगता है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या कारण होते हैं इसके और इसका क्या इलाज होता है। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या फिर किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते हैं।